अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। मेरे दिन का आगाज़ हो गया सुबह की नमाज से। सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं चला गया सनराइज़ का मोमेंट देखने, लेकिन धुंध भी बहुत ज़्यादा थी और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी और इसके साथ साथ मेरे पेट में कीड़े मकोड़े दौड़ रहे थे। तो सीधा चला गया अपने हाथों को गर्म करने और अपने पेट को गर्म करने के लिए किचन में चाय पराठा हड़पने के बाद मैं निकल गया अपने नए घर। हम अपने नए घर में काम कर रहे हैं। अगर आपको हमारे नए घर के बारे में नहीं पता तो जाइए यूट्यूब पर और सर्च करें ताहिर हुसैन ब्लॉग्स, वहाँ आपको पता लग जाएगा। हमारा नया घर जो है वो आखिरी मराहल में है और हम कर रहे हैं वहाँ पे पेंटिंग का काम। तो मैं आपका भाई जो है वो रंगसाज भी है। आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन मैं रंगसाज हूँ। और ये देखिए, ये है हमारा नया घर। हमारे नए घर में तकरीबन 80% काम हो गया है और 20% काम रह गया है। तो आखिरी काम जो है वो है पेंटिंग का। जैसे कि आप लोगों को बताया तो आपका भाई तो है रंगसाज, तो मैंने रंगसाजी का काम शुरू किया और 2-3 घंटे काम करते करते मेरी नज़र पड़ी चाय की तरमास पर। और आप लोगों को बता दूं कि आपका भाई है चाय लावर। आज चूंकि जुम्मे का दिन है तो चाय हड़पने के बाद मैं सीधा निकल गया हजाम के पास अपनी दाढ़ी और मूछें बनाने। तो हजाम ने मेरा चेहरा देखने के काबिल बनाया और फिर जुम्मे की नमाज के बाद अपने इन दो नमूनों को लेकर सीधा निकल गए अपने गाँव के पहाड़ों पर, जहाँ हम रोज जाते हैं असर में। इस जगह का नाम है सरमलंग बाबा, जहाँ बहुत दूर दूर से लोग यहाँ सैर करने आ जाते हैं। तो हम भी रोज ही यहाँ पे जाते हैं क्योंकि हमारे बहुत नजदीक है। और आपको तो पता है कि आपका भाई है चाय लावर, तो वहाँ पे चाय और पकोड़े का ऑर्डर देकर उसे हड़पने लगे। और मेरे ये दो नमूने इसी तरह मसरूफ थे कि उन्होंने चाय पहली बार देखी हो। और चाय पीने के बाद मेरे साथ मिले कुछ पेंस जो कि रोस्तम चारगोले से ताल्लुक रखते थे। आपके भाई के साथ सेल्फी ली और फिर हम निकल गए पैदल पैदल चक्कर का लगाने। और चक्कर लगाने के बाद इन लोगों ने हमारे खिदमत में पेश किया रोस्तम के मशहूर मलंद्रे के मशहूर माल्टे। तो माल्टों को हड़पने के बाद हम आ गए अपने घर पे और बनाने लगे अपने लिए दमपोख, और वो भी देसी मुर्गी का। आप सोच रहे होंगे आपके भाई का पेट तो बहुत बड़ा है, इतने सारे खाने खा गए और फिर भी ये भूखा है। हाँ, मैं अब भी भूखा हूँ, लेकिन ये देसी मुर्गी खा के आपके भाई के पेट को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। और उसी देसी मुर्गी को हड़पने के बाद हम निकल गए अपने अपने घरों की तरफ। और व्लॉग भी यहाँ तक था, तो आने वाले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।